बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 19 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस इट इज़ अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स विच आर द हेरिडिटी मटेरियल। यानी कि इसके अंदर जीन्स एंड क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हेरिडिटी मटेरियल होते हैं विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल की एक्टिविटीज का। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ऑर्किड सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑर्किड सेल के अंदर। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इट इज टिपिकली 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकती है एंड ओवल भी हो सकती है। इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये पेरिफेरल पोजीशन पर होता है, साइड पर होता है, क्योंकि सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ये पुश हो जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये स्फेरिकल शेप में होता है और इसकी जो पोजीशन होती है वो सेंटर होती है। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर इन एनिमल सेल व्हाइल पेरिफेरल इन प्लांट सेल, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा, ये 4 स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड क्रोमोसोम। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से। ये डबल मेम्ब्रेन होती है और हर एक मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 70 टू 80 एंगस्ट्रॉम होती है, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वी कॉल्ड इट एज अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली जो है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि ये पोरस होती है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर जो कि अलाउ करते हैं मैसेंजर आरएनए को कि वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर सकें। और ये जो पोर्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स है वो सस्पेंडेड होते हैं। यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इट इज अ क्लियर फ्लूइड इन विच न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियो it is a semi fluid in which nucleolus and chromosomes are suspended। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर सैप भी कहा जाता है और इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, मिनरल्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन इसके अंदर होते हैं वो मेजरली स्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में इसके बाद डीएनए एंड आरएनए होते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की फॉर्म में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो जो न्यूक्लियोलस है इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था और जो नेम न्यूक्लियोलस है ये कॉइन किया था बोमैन ने। ये हमारे पास एक नॉन मेम्ब्रेनिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सस्पेंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और जो इसका जो नंबर है ये भी वेरी करता है। कहीं पर ये एक होता है और कहीं पर ये एक से ज्यादा भी हो सकता है।
ये ड्यूरिंग लेट प्रोफेज इट डिसअपियर। जब सेल्फ डिवीजन होती है माइटोसिस एंड मियोसिस में, तो जो लेट प्रोफेज का जो फेज होता है उसके अंदर ये डिसअपियर हो जाता है, लेकिन इट रीअपियर इन टीलोफेज, लेकिन टीलोफेज के अंदर ये दोबारा अपीयर हो जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली इट इज कंपोज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा जो 70 to 80% आरएनए है सेल का, वो भी न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा ये राइबोसोम की सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोसोम। तो जो वर्ड क्रोमोसोम है, इट इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, क्रोमामिन कलर्ड एंड सोमामिन बॉडीज, यानी दीज आर द कलर बॉडीज। दे आर फर्स्ट observed by Walter Fleming in the dividing cells of salamander larva, यानी उसने सैलमेंडर लार्वा के डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्रोमोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और जो टर्म क्रोमोसोम है ये कॉइन की थी वर्ल्डेयर ने। और इसकी जो फंक्शनिंग है क्रोमोसोम की जो फंक्शनिंग है कि जो क्रोमोसोम है ये टेक पार्ट इन द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, कि ये ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, ये आइडेंटिफाई किया था सटन ने। तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास डार्क बॉडीज होती हैं विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो क्रोमोसोम है ये प्रोटीन्स एंड डीएनए का से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो 60% है एंड मोस्टली स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए है इट इज अबाउट 40%। क्रोमोसोम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज क्रोमेटिड एंड अदर इज सेंट्रोमेयर। जो क्रोमेटिड है ये आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि जो हर क्रोमोसोम है उसके अंदर कुछ आर्म्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। और ये आर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय अ सेंट्रल पॉइंट और अ जॉइंट व्हिच इज नोन एज सेंट्रोमेयर। इसके अलावा जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है हर स्पीशी के अंदर। हर स्पीशी का एक कांस्टेंट नंबर होता है क्रोमोसोम का। जैसे कि ह्यूमंस में 46 नंबर होते हैं, फ्रॉग में 26 नंबर होता है, पोटैटो में 48 होता है, टोमेटो में 24 होता है, डार्सोफिला में 8 नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। अब ये जो क्रोमोसोम्स है इनके ऊपर जीन्स होते हैं जो कि एक्चुअल में हेरिडिटी मटेरियल होते हैं। इनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें न्यूक्लियस के, तो सबसे पहला जो फंक्शन है न्यूक्लियस का वो ये है कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही हेरिडिटी मटेरियल होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा जो आरएनए है वो भी सिंथेसाइज न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और जो आरएनए सिंथेसाइज न्यूक्लियस के अंदर होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। इट आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रिकर्सर्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस ही सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस का जो एक पार्ट है, वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी उसके थ्रू होती है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल की जो एक्सचेंज होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 19 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस इट इज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स विच आर द हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि इसके अंदर जीन्स एंड क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हेरिडिटी मटेरियल होते हैं विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल की एक्टिविटीज का। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ऑर्किड सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑर्किड सेल के अंदर। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इट इज टिपिकली 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकती है एंड ओवल भी हो सकती है। इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये पेरिफेरल पोजीशन पर होता है, साइड पर होता है, क्योंकि सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ये पुश हो जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये स्फेरिकल शेप में होता है और इसकी जो पोजीशन होती है वो सेंटर होती है। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर इन एनिमल सेल व्हाइल पेरिफेरल इन प्लांट सेल। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। आपको फिगर में भी नजर आ रहा होगा, ये 4 स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड क्रोमोसोम। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से। ये डबल मेम्ब्रेन होती है और हर एक मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 70 टू 80 एंगस्ट्रॉम होती है, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वी कॉल्ड इट एज अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली जो है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि ये पोरस होती है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर जो कि अलाउ करते हैं मैसेंजर आरएनए को कि वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर सकें। और ये जो पोर्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स है वो सस्पेंडेड होते हैं। यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इट इज अ क्लियर फ्लूइड इन विच न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियो it is a semi fluid in which nucleolus and chromosomes are suspended। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर सैप भी कहा जाता है और इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, मिनरल्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन इसके अंदर होते हैं वो मेजरली स्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में इसके बाद डीएनए एंड आरएनए होते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की फॉर्म में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो जो न्यूक्लियोलस है इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था और जो नेम न्यूक्लियोलस है ये कॉइन किया था बोमैन ने। ये हमारे पास एक नॉन मेम्ब्रेनिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सस्पेंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और जो इसका जो नंबर है ये भी वेरी करता है। कहीं पर ये एक होता है और कहीं पर ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये ड्यूरिंग लेट प्रोफेज इट डिसअपियर। जब सेल डिवीजन होती है माइटोसिस एंड मियोसिस में तो जो लेट प्रोफेज का जो फेज होता है उसके अंदर ये डिसअपियर हो जाता है, लेकिन इट रीअपियर इन टीलोफेज। लेकिन टीलोफेज के अंदर ये दोबारा अपीयर हो जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली इट इज कंपोज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा जो 70 टू 80% आरएनए है सेल का वो भी न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा ये राइबोसोम की सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोसोम। तो जो वर्ड क्रोमोसोम है इट इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स, क्रोमामिन कलर्ड एंड सोमामिन बॉडीज, यानी दीज आर द कलर बॉडीज। दे आर फर्स्ट
observed by Walter Fleming in the dividing cells of salamander larva। यानी उसने salamander लार्वा के डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्रोमोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और जो टर्म क्रोमोसोम है ये कॉइन की थी वर्ल्डेयर ने। और इसकी जो फंक्शनिंग है क्रोमोसोम की जो फंक्शनिंग है कि जो क्रोमोसोम है ये टेक पार्ट इन द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, कि ये ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, ये आइडेंटिफाई किया था सटन ने। तो जो क्रोमोसोम्स है ये हमारे पास डार्क बॉडीज होती हैं विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो क्रोमोसोम है ये प्रोटीन्स एंड डीएनए का से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो 60% है एंड मोस्टली स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए है इट इज अबाउट 40%। क्रोमोसोम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज क्रोमेटिड एंड अदर इज सेंट्रोमेयर। जो क्रोमेटिड है ये आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि जो हर क्रोमोसोम है उसके अंदर कुछ आर्म्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं, और ये आर्म्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय अ सेंट्रल पॉइंट और अ जॉइंट व्हिच इज नोन एज सेंट्रोमेयर। इसके अलावा जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है हर स्पीशी के अंदर। हर स्पीशी का एक कांस्टेंट नंबर होता है क्रोमोसोम का, जैसे कि ह्यूमंस में 46 नंबर होते हैं, फ्रॉग में 26 नंबर होता है, पोटैटो में 48 होता है, टोमेटो में 24 होता है, ड्रोसोफिला में 8 नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। अब ये जो क्रोमोसोम्स है इनके ऊपर जीन्स होते हैं जो कि एक्चुअल में हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, इनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें न्यूक्लियस के, तो सबसे पहला जो फंक्शन है न्यूक्लियस का वो ये है कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही हेरिडिटरी मटेरियल होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके अलावा जो आरएनए है वो भी सिंथेसाइज न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और जो आरएनए सिंथेसाइज न्यूक्लियस के अंदर होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। इट आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रिकर्सर्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस ही सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस का जो एक पार्ट है वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी उसके थ्रू होती है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल की जो एक्सचेंज होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.